कहानी का मुख्य पात्र वर्मा, जो कि अभी अभी नई नौकरी ज्वाइन किया था। बहुत ही कुशल पर नास्तिक व्यक्ति था। उसे ना तो भूतों पर विश्वास था और ना ही भगवान में। बहुत मेहनती था, इसलिए कभी कभी रात की शिफ्ट भी कर लेता था। एक दिन बहुत देर हो चुकी थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे। वह अपनी रात्रि की शिफ्ट पूरी करके मुंबई से अपने पुणे के फ्लैट के लिए निकला। रात को काफ़ी लोग अपनी शिफ्ट करते थे, तो वर्मा भी अपनी बाइक लेकर उनके साथ हाईवे की ओर चल पड़ा। क्योंकि हाईवे ऑफिस से दूर नहीं था, तो सभी जल्दी हाईवे पर पहुंच भी गए। वहां से सब अलग अलग जाने लगे। वर्मा भी अपनी घर की तरफ चल दिया। हाईवे से कटकर एक कच्चा रास्ता था जो उसके घर जाने के लिए शॉर्टकट का काम करता था। वर्मा उस रास्ते से दिन में बहुत बार गया था, पर इतनी रात में वो कभी नहीं गया था। इतनी रात में वो सड़क और भी सुनसान थी। फिर भी उसने उस रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी और चल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये बात भी खाए जा रही थी कि कहीं अगर इस रास्ते में कोई चोर या डाकू मिल गए तो क्या होगा। फिर वो खुद को दिलासा देता कि इतनी सुनसान रास्ते में कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा, तो इंसान कहाँ से होगा। वह रास्ता आगे चलकर बहुत सर्पीला हो जाता था और साथ ही साथ वो सर्पीला रास्ता एक जंगल के बीच से निकलता था। हालांकि जंगल बहुत घना नहीं था, तो वर्मा आराम से बाइक चलाते हुए जा रहा था। रात काफ़ी होने के कारण हेडलाइट की रोशनी जहाँ तक पहुँच रही थी, बस वही जगह साफ दिखाई देती थी। तभी उस सुनसान सड़क पर एक आदमी तेज़ी से ओवरटेक करते हुए वर्मा से आगे निकला। वर्मा ने देखा कि एक आदमी और औरत, जो कि शायद पति पत्नी थे, उस बाइक पे जा रहे थे। बाइक पर बैठी औरत का पल्लू उस बाइक के पिछले टायर के पास पहुंच गया था। वर्मा ने सोचा, अगर उनको खबर नहीं हुई तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये सोचकर वर्मा ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस औरत को अपना पल्लू ठीक करने को कहा। उसने बाइक की रोशनी में देखा कि उस औरत का चेहरा उसके बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद वर्मा ने अपने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गया। कुछ देर बाद वो आदमी वर्मा को फिर से ओवरटेक करता है। वर्मा उसे रास्ता देते हुए उसकी बाइक की ओर देखता है, तो जो औरत पीछे बैठी थी अब वह वहाँ नहीं थी। वह बहुत चौंक गया और सोचा, अरे औरत कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। कहीं वो रास्ते में गिर तो नहीं गई? क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं बहुत आम थी। आए दिन ऐसी घटनाएं अखबारों में और सोशल मीडिया पर आती थी और कई बार इसी वजह से मौत भी हो जाती थी। उसने बाइक की तरफ रफ्तार बढ़ाकर उस बाइक वाले से पूछा, अरे भाई साहब, वो आपके साथ जो औरत बैठी थी वो कहाँ चली गई? ये सुनकर बाइक वाला चौंक गया और उसकी आंखें डर से भर गईं। उस बाइक वाले ने वर्मा की बातें सुनकर अपनी बाइक साइड में रोकी और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके माथे पर पसीना साफ साफ नजर आ रहा था। वो बहुत डर गया था। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, कौन सी औरत? मैं तो अपने ऑफिस से शिफ्ट पूरा करके अकेले ही घर जा रहा हूँ और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी भाई। ये सुन के वर्मा के होश उड़ गए। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। दूसरे बाइक पर बैठा आदमी भी बहुत डर गया और पसीने पसीने हो गया था। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। फिर दोनों ने साहस करके पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे सड़क बिल्कुल सुनसान और डरावनी लग रही थी। अचानक उन्हें पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी।
दोनों ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो कुछ धुंधला सा किसी औरत की परछाई जैसा नजर आ रहा था। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और तभी उस दूसरे आदमी के फ़ोन की घंटी बजी और दोनों एक पल के लिए डर के मारे चीख पड़े। उस व्यक्ति ने फ़ोन देखा तो उसकी माँ का फ़ोन था, जो उसके घर पहुँचने के बारे में जानना चाहती थी कि वो आखिर कब तक आएगा। फ़ोन कटने के बाद दोनों ने देखा कि पीछे अब कोई परछाई नहीं थी। दोनों ने फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तार से अपने अपने घर की ओर चल दिए। रात के लगभग 2 बजे वर्मा अपने फ्लैट पर पहुंचा। कपड़े बदलने के बाद और उस डरावने अनुभव के बाद वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए चल दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार सोचता है कि आज जो हुआ क्या वो सच था, और क्या उसने जो देखा वो सच था। उसने आज से पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वर्मा सोने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों के सामने से उस औरत का बालों से ढका चेहरा नहीं जाता था। बाहर हवाएं भी तेज चल रही थी, जिसके कारण रूम की खिड़की बहुत तेज हिल रही थी। खिड़की के पर्दों को हिलता देख वर्मा को उस औरत की लाल रंग की साड़ी याद आ जाती है। वर्मा उठा और उसने खिड़की बंद कर दी और वापस बेड की तरफ मुड़ा। तभी उसने अपने सामने वो बाइक वाली औरत अपने बेड के बगल में देखी, जिससे वो बिल्कुल डर गया और चीख उठा। तभी वो औरत वर्मा के ऊपर अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ पूरी तरह उठाकर हमला करती है। चीख के साथ वर्मा की आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो एक सपना था, वो भी बहुत डरावना। वर्मा को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और वो सो गया। वो 2 दिनों तक ऑफिस नहीं गया और बॉस के फ़ोन आने पर उसने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कब तक वो नौकरी पर नहीं जाता। तीसरे दिन ही वर्मा अपने ऑफिस गया और अपने रात का पूरा काम करा और शिफ्ट पूरी करी। उसका ध्यान काम से ज़्यादा उसके घड़ी की ओर था। अभी उसकी रात की शिफ्ट पूरा होने के सिर्फ 1 घंटा बचा था। फिर भी वो बहुत बेचैन था और जल्दी से जल्दी अपने फ्लैट पर पहुंचना चाहता था। वो बार बार घड़ी की तरफ देखता और उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। आखिरकार रात के 12:30 बजे उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई और जल्दी से उसे अपना सामान उठाया और बिना किसी के कुछ बोले घर के लिए निकल गया। वो हाईवे पर उसी कच्चे रास्ते से ना जाने के बारे में सोच रहा था। जब भी वो सड़क के बारे में सोचता, उस औरत का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। ये सब सोचते हुए ना जाने कब वो उस कच्ची वाली सड़क पर मोहित सा मुड़ गया और आगे चला जाता। जब वो उस रास्ते पर पहुंच गया तो उसे 3 दिन पहले एक घटना याद आई जो उसी दिन घटी थी। वो घबराहट की वजह से काफ़ी डर गया था। उसे बार बार ऐसा लगता कि अभी कोई बाइक वाला उसके बगल से निकलेगा और उसके पीछे वो औरत बैठी होगी। तभी उसे पीछे से आ रही बाइक बड़ी तेज़ी में हॉर्न बजाती हुई महसूस हुई। और एक पल ऐसा भी आया जब वो बाइक उसे ओवरटेक कर गई। पहले वर्मा ने कोशिश की कि वह उसे रास्ता ना दे और अपने बाइक की रफ्तार बढ़ाकर आगे बढ़ गया, क्योंकि वह उस बाइक के सीट के पिछले हिस्से को देखना नहीं चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो औरत कहीं उस बाइक पर ना बैठी हो। अगले ही पल उस बाइक वाले ने अपने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और वर्मा के बगल में आ गया। वर्मा काफ़ी कोशिश कर रहा था कि वो बाइक की तरफ ना देखे, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी नज़र उस बाइक पर चली गई। उसने देखा कि उस बाइक पे इस बार कोई औरत नहीं थी। जब जाके उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत की सांस जल्दी आफत आने वाली थी जब उस बाइक वाले ने कहा, अरे भाई साहब, अपनी बीवी से कहिए अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर ले,
वरना पिछले टायर में फंस सकती है। ये सुनते ही वर्मा का शरीर सुन पड़ गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो लाल साड़ी वाली औरत उसके पीछे बैठी थी। सालों से बंद पड़ा था वह भूतिया मकान। राजीव के पापा से लेकर दादाजी तक ने उसको यूं ही बंद रखा था। उसके बारे में प्रचलित था कि उस मकान में भटकती हुई रूहें हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारी। दिन हो या रात, डर के मारे कोई भी उसके पास नहीं जाता था। खौफ का आलम तो ये था कि उसके आसपास तक कोई मकान नहीं था। बहुत बड़ा हवेली नुमा मकान अब जर्जर हालत में जा चुका था। एक बार कुछ शराबी उस मकान में शराब पीने के वास्ते चले गए थे, जिनमें से एक तो पागल ही हो गया था और बाकी किसी तरह चिल्लाते हुए वहाँ से जान बचाकर भागा था। तब से और भी ज़्यादा दहशत का माहौल फैल गया था। मगर राजीव गांव का इकलौता ऐसा आदमी मालूम पड़ता था जिसको शायद उस मकान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। कई बार उसका मन चाहा कि वह उस मकान के भीतर जाकर देखे कि हकीकत क्या है, या फिर यूं ही मिथ्या कहानियां जोड़ दी गई हैं। वह गांव की एक लड़की सुनीति से बहुत प्यार करता था। वह भी राजीव जैसे बाकी नौजवान से प्यार करती थी, मगर दोनों छिप छिप कर मिला करते थे। एक बार सुनीता की माँ ने उनको साथ में बैठे पकड़ लिया था। तब से घर वालों ने सुनीता पर कड़ी नज़र रखी थी। वह उसको अकेले बाहर नहीं जाने देते थे। ऐसा नहीं था कि राजीव पर डांट ना पड़ी हो। उसके माँ बाप ने उसे साफ साफ बोल दिया था कि आगे से सुनीता से कभी वो नहीं मिलेगा। सुनीता के घर वाले अब उसकी शादी करके उसे सदा सदा के लिए राजीव से दूर कर देना चाहते थे। मगर जहाँ प्यार बसा हो वह दिल कब जमाने की जंजीरों से बंध पाया है। एक दिन राजीव ने सुनीता को फ़ोन करके रात के अंधेरे में घर से बाहर बुलवा लिया। उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहाँ उन पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ेगी। उसने दोनों के मिलने के लिए जो जगह चुनी थी, उसे सुनकर सुनीता दहशत में कांप गई, क्योंकि वह उसे लेकर भूतिया मकान की तरफ जाना चाहता था। क्योंकि उसकी नज़र में उन दोनों के मिलने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं थी, क्योंकि डर के मारे वहाँ उनको कोई ढूंढने नहीं आएगा। सुनीता वहाँ नहीं जाना चाहती थी, मगर राजीव के कहने पर वह राजी हो गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े उस भूतिया मकान के गेट पर पहुँचे। उसी पल ऊपरी मंजिल पर मौजूद कमरे की टूटी खिड़की से एक बदसूरत और डरावनी चुड़ैल उनको इस तरह देख रही थी जैसे मौका मिलते ही उनको कच्चा चबा जाएगी। उसने एक हाथ से छोटी सी बच्ची की उंगली पकड़ रखी थी। बच्ची ने कहा, माँ, क्या वे दोनों हमारा शिकार बनेंगे? कुछ जवाब देने के स्थान पर उस चुड़ैल ने उस बच्ची को एकदम से ऊपर उठाया और उसकी गर्दन में अपने पैने दांत गड़ा दिए। बच्ची की दर्दनाक चीखें वहाँ गूंज उठी। वह चीखें आगे बढ़ते राजीव और सुनीता के कानों में पड़ी। सुनीता कांपते हुए राजीव से बोली, अंदर मौत हमारा इंतज़ार कर रही है राजीव, हमको यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। उस भूतिया मकान का मैग्नेट काफ़ी बड़ा और लोहे का बना था, जिस पर जंग लगकर उसका खून काला पड़ चुका था। काफ़ी समय पहले उस पर लगा ताला भी टूटकर कहीं गिरकर गुम हो गया था, मगर इतने सालों बाद भी गेट किसी तरह टिका हुआ था। राजीव ने उसे थोड़ा धकेला तो वह खुल गया। वह सुनीता का हाथ थामे भीतर प्रवेश कर गया था। अंदर का नज़ारा ठीक वैसा ही था जैसा सभी भूतिया स्थानों पर होता है। झाड़ झंझाड़ चारों तरफ उगकर काफ़ी लंबे हो गए थे। ये जगह शायद कभी
इस जगह का बगीचा रहा होगा। आगे बढ़ते हुए राजीव ने फ़ोन की टॉर्च जला ली और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने लगा। वहाँ पर उसे काफ़ी झाड़ फूक से नजर आए, जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो ज़मीन के आधे घंटे नीचे थे, जिन पे चलकर वो सुनीता का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहा था। और जगह को वो दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे उस जगह पर ही उनका अंत होने वाला हो। दोनों चलते हुए मकान के कमरों वाले हिस्से में पहुंच चुके थे। वहाँ कम से कम 10 कमरे मौजूद थे और ऊपरी मंजिल पर भी कम से कम 5 या 6 कमरे मौजूद रहे होंगे। दरवाज़ा नाम मात्र बचे थे, बस लगभग टूट कर झूल रहे थे। कुछ एक कमरे से बिल्कुल ही गायब थे वो। उनमें से एक कमरे का टूटा दरवाज़ा धकेल कर जब राजीव ने अंदर जाने के लिए पैर बढ़ाया तो सुनीता डरकर कांप गई। ये सब ठीक नहीं है राजीव, मुझे यहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। राजीव ने उसका हाथ थामकर उसकी आंखों में झांका और कहा, क्यों, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? फिर से वो निरंतर हो गई और उसका हाथ थामकर अंदर की तरह ला गई। अंदर पहुंचते ही उनको एक बहुत तेज़ बदबू आई, क्योंकि वर्षों से इस घर में काफ़ी सारी लाशें सड़ी थी और काफ़ी समय से ही यहाँ के गेट नहीं खुले थे, इसलिए सीलन और बदबू हर तरफ हो रही थी। छोटी ईंटों का बने इस प्लास्टर का लगभग उधड़ ही चुका था और नीचे गिर गया था। फर्श के स्थान पर टूटा फूटा और गड्ढों से भरी ज़मीन थी। घर का जर्रा जर्रा उनकी वीरानगी का गवाह था। हर कमरे में मकड़ियों के जाले और छछूंदरों का राज था। कुल मिलाकर वह स्थान इतना उजाड़ और महसूस लग रहा था कि कोई भी यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। मगर राजीव न जाने क्या सोचकर यहाँ पर आया था, ये तो शायद सौम्या के दिमाग में भी घूम रहा था। उसने राजीव से गुस्सा होते हुए कहा, अगर गांव वाले और घर वाले हमें मिलते हुए देख लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेते, हमें पीट देते, गालियाँ देते, मगर यहाँ तो हमारी जान पर बनाई है। तुम किस मिट्टी के बने हुए आदमी हो? जिस घर से पूरा गांव थरथर कांपता है, तुम उसी। बात तुरी रह गई उसकी और उसके स्थान पर मुंह से चीख निकल गई। राजीव ने उसको सीने से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ? वहां कोई बूढ़े से आदमी का साया हमें घूर कर देख रहा था, अभी अभी गायब हो गया, उसने कांपते हुए होठों से कहा। अरे यार सुनीता, ऐसा कुछ भी नहीं है, राजीव ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। ये तुम्हारा वहम है, जैसा सोचोगी वैसा ही दिखाई देगा। मगर राजीव, इसके बाद राजीव की इस दलील का उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। एक टूटे फूटे पलंग पर उसको बिठाते हुए राजीव ने कहा, तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमको यहाँ क्यों लेके आया हूँ? तो सुनो, हम दोनों का यहाँ आना बेमतलब या बेमकसद नहीं है। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन अभी हमें कुछ देर यहाँ रहकर एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है जो हमारे प्यार के बीच बाधा डाले। कुछ देर बाद राजीव वहाँ पर खिड़की की तरफ देखता है और बोलता है, देखो यहाँ पर पहले कितने सुंदर बगीचे हुआ करते थे। और वो देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए। लेकिन जिस कमरे में वो रुके थे, उसकी खिड़की से एक बुढ़िया जो काफ़ी डरावनी थी उन दोनों को घूर रही थी। उसके कमज़ोर से दिखने वाले हाथों में एक खून सना गंडासा था, जिसके लहू को वह अपनी लंबी जीभ से चाट रही थी। तभी एक अंग्रेज की वेशभूषा से दिखने वाले आदमी ने पीछे से आकर उसका गला पकड़ लिया। वह चीखी, चिल्लाई। उसकी चीख से सुनीता दहल गई। राजीव ने भी ये आवाज़ सुनी थी। वे दोनों आवाज़ की दिशा में भागे और वहाँ का नज़ारा देखकर सुनीता फिर से चीख पड़ी और राजीव से लिपटकर थरथर काँपने लगी, क्योंकि दृश्य कुछ ऐसा था। चुड़ैल जैसी बुढ़िया का एक अंग्रेज जैसा आदमी गला दबोचे हुए था
आदमी की आंखों में बहुत गुस्सा झलक रहा था। बुढ़िया के हाथ से गंडासा छूटकर नीचे गिर पड़ा और ठीक उसी पल उस आदमी ने गड़ासा उठाकर बुढ़िया की गर्दन उड़ा दी। राजीव और सुनीता इस डरावने दृश्य को देखकर अंदर से कांप गए। सचमुच यहाँ आकर गलती कर दी मैंने। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। भागो यहाँ से। चिल्लाता हुआ वह सुनीता को लेकर बाहर की तरफ भागा, मगर वह तब हैरान रह गया जब उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। जिस मार्ग से वह अंदर दाखिल हुए थे वैसे रास्ते का वहाँ पर जाल बिछा था। अब वह किस तरफ जाएं, क्या करें, यही सवाल उनके सामने मुंह बाए खड़े थे। राजीव हैरान था कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। उसने अपने हाथ पर चिकौटी काटी तो उसे दर्द का एहसास हो गया। यानी यह हकीकत थी, कोई बुरा सपना नहीं, ये घर है या कोई तिलिस्म। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि बुढ़िया का कटा सिर लिए वह अंग्रेज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दूसरे हाथ में खून से सना गंडासा मौजूद था और वह उनकी तरफ वहशी अंदाज में देख रहा था। सुनीता गश खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी उसे राजीव ने अपनी मजबूत बाजुओं में थाम लिया। उसके हाथ एक खून से सना गंडासा मौजूद था और उसके सामने था राजीव, जिसने बेहोश सुनीता को अपनी बाजुओं में थाम रखा था। उसके शरीर में बहकी एक लहर सी दौड़ गई। मौत उसके सामने साक्षात नाच रही थी। वह बेहोश सुनीता को लेकर कहीं भाग भी नहीं सकता था। अगले ही पल वह वहशी अंग्रेज का रक्त रंजित गंडासा हवा में गूंज उठा। उसका निशान था राजीव और सुनीता, मगर राजीव और सुनीता को वो छू भी नहीं पाया क्योंकि उसको एक हाथ ने बीच हवा में पकड़ लिया था। एकाएक हुए इस घटनाक्रम से राजीव को बिल्कुल ही हैरान कर दिया था। उसे इस बात की कतई आस नहीं थी कि कोई यहाँ भी उनका मददगार हो सकता है। उसने गंडासा पकड़ने वाले की तरफ देखा तो एक बार को वह सिर उठा। आधा जला हुआ चेहरा, लंबे लंबे और टेढ़े मेढ़े दांत जिसमें लहू टपक रहा था। और सबसे विचित्र बात तो ये थी कि उसका कमर से नीचे का हिस्सा गायब था। उसका बचा कुचा हिस्सा हवा में लहर रहा था। उसने एक झटका सा दिया और अंग्रेज के हाथ में थमा गंडासा छूटकर उसके हाथ में आ गया। अब तक जो अंग्रेज खूंखार नजर आ रहा था, अगले ही क्षण वह भीगी बंगली बनकर वहाँ से पलटकर भागने लगा। मगर ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। पिशाच ने बेरहमी से वह गंडासा उसकी पीठ में घुसा दिया। खच की आवाज़ जो उस गंडासे की थी, जिसने आधे से ज़्यादा उसकी पीठ में धंसकर उसकी पीठ को फाड़ दिया था। किसी भैंसे की तरह टकराता हुआ वहीं वो ढेर हो गया, वो अंग्रेज, और वह स्थान खून से लाल हो गया। ये सब देखकर जड़सा हो गया था राजीव। उसके सामने सब कुछ इतनी तेज़ी से घट रहा था कि वह हैरान और परेशान हो चुका था। डर उसके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। उसने पिशाच से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने गरगराई सी आवाज़ में उत्तर दिया, वर्षों पहले मैंने अपना जिस्म छोड़ने के साथ ही अपना सांसारिक नाम भी छोड़ दिया था। इस भूतों की दुनिया में अब मुझे पिशाच कहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिलो दिमाग में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे होंगे, जैसे वह बुढ़िया कौन थी, इस अंग्रेज ने उनको इतनी बेरहमी से क्यों मारा, और इसके बाद मैंने इस अंग्रेज को इतनी बेरहमी से क्यों मारा और तुमको क्यों बचाया। राजीव उसकी बात से हैरान रह गया कि ये इतना कुछ कैसे जानते हैं। तो सुनो, मैंने तुमको बिल्कुल नहीं बचाया, बल्कि अपने उस प्रतिद्वंदी को ख़त्म करा है जो मेरे शिकार का शिकार करना चाहता था। मेरा शिकार यानी कि तुम दोनों। कुटिल मुस्कान के साथ बोल रहा था वो। पहली नज़र में ही मुझे इस लड़की से प्यार हो गया था।
आज से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की अंधेरी रात में मैं इसका खून चखूंगा और इसे संसारिक शरीर से मुक्त करके अपने दिल की रानी बनाऊंगा। उसकी हंसी से राजीव का दिल बैठ रहा था। हर पल नया खौफ, हर पल नए दुश्मन। उनका दिमाग जिसे साई साई कर रहा था। इस शैतान के इरादे सुनीता के प्रति कितने खतरनाक थे, ये सोचकर राजीव के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मगर सिर्फ कुछ समय के लिए, लेकिन फिर आऊँगा मैं। ये कहकर उसका आधा अधूरा जिस्म वहाँ से ओझल हो गया। राजीव ने जल्दी से सुनीता के बेहोश जिस्म को उठाकर अपनी गोद में उठाया और वहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगा। उसे काले साए लहराते दिखाई दे रहे थे, जिनकी आंखों के एकदम आगे अंगारे दहक रहे थे। कुछ चीख चिल्ला रहे थे तो कुछ हंस रहे थे, कुछ उसके आगे पीछे घेरा सा बनाए भी चल रहे थे। राजीव धड़के दिल से आगे बढ़ता जा रहा था, मगर बाहर निकलने का कोई मार्ग राजीव को सुझाई नहीं दे रहा था। चलते हुए वह एक बड़े हॉलनुमा कमरे में पहुंच गया था, जहां पर कुछ प्रकाश मौजूद था। दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी, जो अब इतनी काली सी हो गई थी कि उनमें मौजूद लोगों को पहचान पाना बड़ा ही मुश्किल था। अन्य कमरों की अपेक्षा यहाँ की हालत थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी। हैरान और परेशान राजीव वहाँ रुककर सुनीता को होश में लाने का प्रयत्न करने लगा। कुछ देर की कोशिशों के बाद सुनीता होश में आ गई थी। होश में आते ही फिर से दहशत उसके चेहरे पर नाच रही थी। बड़ी मुश्किल से राजीव ने उसको शांत कराया और उसके बेहोश होने के बाद जो भी हुआ था वो सारा घटनाक्रम उसको बताया, जिसे सुनकर वह और भी ज़्यादा डर गई थी। अभी उनको वहाँ रुके कुछ ही समय हुआ था कि उनके कानों में ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कई जानवर एक साथ मिलकर गुर्रा रहे हों। धीरे धीरे आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। सुनीता डरकर राजीव से लेपट गई और चीखी, यहाँ से चलो राजीव, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजीव ने सुनीता को संभालते हुए ऊपर देखा तो वह कांप उठा। कमरे की दीवारों और छतों पर काले साए रेंगते हुए उनको ही घेर रखे थे और उनके मुंह से ये भयंकर आवाज़ें निकल रही थी। यानी एक और नया खतरा। ये भूतिया मकान था या बुरी आत्माओं का अड्डा। उफ, क्या करूं मैं। राजीव बुदबुदा उठा। फिर उसने मन ही मन कोई फैसला लिया और सुनीता का हाथ पकड़कर उस कमरे से बाहर की ओर भागा। अभी वह उस दरवाजे को पार करके कुछ ही कदम चले थे कि उनके आगे रास्ते में एक आदमी का शव पड़ा था, जो खून से लथपथ था। और जब सुनीता ने करीब से उसका चेहरा देखा तो वह यूं उछल पड़ी जैसे उसे 550 वोल्ट का झटका लगा हो। आंखें हैरत से फैल गईं और मुंह से एक चीख निकली, क्योंकि उसके सामने जो लाश पड़ी थी वह राजीव की लाश थी। हाँ, यही सच था। और वह पागलों की तरह एक बार लाश को तो फिर अपने पास खड़े राजीव को देख रही थी, जो उसके साथ था। क्या सचमुच राजीव मर चुका था? फिर जो उसके सामने जीता जागता आदमी खड़ा था, वो कौन था? वो राजीव था या कोई भूत? सुनीता वहीं पर अपने सिर को पकड़कर बैठ गई। सुनीता के चेहरे पर हैरत के कई रंग आ रहे थे। इतने समय से वह जिसके साथ थी, क्या वह राजीव नहीं है? क्या राजीव सचमुच मर चुका है? अगर ये कब और कैसे हो गया? वह कुछ सोच समझकर राजीव की तरफ पलटी और उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। बताओ कौन हो तुम, और क्या तुमने मेरे राजीव को मार डाला? ये कहते हुए उसने चीख कर राजीव का गला पकड़ लिया। ये क्या पागलपन है सुनीता, मैं ही तुम्हारा राजीव हूँ, झुंझलाहट में राजीव ने कहा। यह कोई नया षड्यंत्र है यहाँ की शैतानी आत्माओं का? हमको उनके जाल में नहीं फंसना है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। होश में आओ पागल,
वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये घर नहीं है, ये एक भूल भुलैया है, शैतान का गढ़ है ये। अगर तुम सच में मेरे राजीव हो तो फिर लाश किसकी है जो हमारे सामने पड़ी हुई है, जो हूबहू तुम्हारी जैसी है? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सुनीता ने फिर पूछा। कुछ जवाब देने के स्थान पर राजीव उस लाश के पास बैठ गया और उसका निरीक्षण सा करने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल राजीव के जैसा था। कुछ सोचकर राजीव ने उसके चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया और ठीक उसी पल उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। सुनीता के मुंह से चीख निकल गई। राजीव भी एकाएक इस दृश्य को देखकर डर गया और कुछ पीछे हट गया। आंखें खोलकर वह हंसने लगा। शैतान की तरह खुनकार हंसी थी वह। सुनीता और राजीव को यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनका दिमाग ये नज़ारा देखकर साए साए कर रहा था। तभी उनके कानों में वही गहराई सी आवाज़ पड़ी जो पिशाच की ही थी। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये महज एक छलावा था जो मैंने तुमको यहाँ उलझाए रखने के लिए तुम्हारे पीछे छोड़ रखा था। जो कि तुमने यहाँ से भागने के लिए दिमाग भिड़ाना शुरू किया, ठीक उसी पल इसने अपना जादू चला दिया और तुम सीधे धड़ाम पागलों की तरह हंसता हुआ फिर से उसने सामने अपना बदन प्रकट करा। वह शैतान जो खुद को पिशाच कहता था, आधा जला चेहरा, लंबे और टेढ़े मेढ़े दांतों से टपकता लहू, कमरे से नीचे का हिस्सा पूरा गायब। ये सब चीज़ें इतनी भयानक थी कि किसी जिगरे वाले का भी जिगर खा जाए। ये जानकर हैरत में पड़ गए थे वह दोनों। अगले पल जब राजीव की नज़र ज़मीन पर पड़ी तो वह चौंक गया। अब छलावा वहाँ पर नहीं था, बल्कि वहाँ से गायब हो चुका था। यही तुम्हारा राजीव है लड़की, मगर कुछ पल के लिए ही, क्योंकि अब तुम मेरी मलकियत हो, सिर्फ मेरी। अमावस की रात आते ही तुम्हारे इस भौतिक शरीर को मैं मुक्ति दे दूंगा, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। पहली बार दहाड़ा राजीव, जिसे सुन के वो बहरूपिया भी सन रह गया। बस बहुत हो चुकी, अभी आँख में चोली है। ये सुनकर राजीव पहली बार दहाड़ा। बस बहुत हो चुकी अब तेरी आँख में चोली। कान खोलकर सुन ले तू शैतान, मेरे जीते जी तो सुनीता को छू भी नहीं पाएगा। डरती हुई सुनीता राजीव के पीछे छिप रही थी। उस शैतान को देखकर ही उसके जिस्म में डर की एक लहर दौड़ जाती थी। बद्दे और कुरूप चेहरे का वह शैतान हंसा। तेरे जीते जी मैं इसको छू नहीं पाऊंगा ना, तो क्या हुआ, तेरे मरने के बाद ही सही। ये कहते हुए उसने राजीव की तरफ हाथ उठाकर एक इशारा सा किया। राजीव हवा में उड़ता हुआ छत से टकरा जाया। उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे से नाच उठे और मुंह से निकली चीखें। ये नज़ारा देखकर सुनीता दहल उठी। वह डर कर रोने लगी, मगर शैतानों के पास दिल कहाँ होता है जो ऐसे किसी के रोने से पिघल जाए। बार बार इधर उधर लहरा कर राजीव का जिस्म दीवारों से टकरा रहा था और उसके मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थी। सुनीता ये खौफनाक नज़ारा देखकर सहन नहीं कर पाई। वो चिल्लाने लगी, ये सब बंद करो हैवान, मुझे मार डालो लेकिन राजीव को छोड़ दो। उनकी बात का फ़ौरन असर हुआ और राजीव का जिस्म लहराकर ज़मीन पर गिर पड़ा, मगर अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह अपनी टांगों पर भी खड़ा हो पाया। हंसता पिशाच हैवान तो हैवानियत ही करेगा और इसके सिवा उसको भाता भी क्या। ठीक है, मैं तेरे प्यार को नहीं मारूंगा, बल्कि किसी और को मारूंगा, मतलब किसी और को मारने दूंगा। अब इस भूतिया घर में घुसपैठ करने की सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी ना। चलो अब मैं तुमको तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा कर दिखाता हूँ। इसका अंजाम तो अब कोई और ही तय करेगा। इसी के साथ सुनीता के आसपास काले साए मंडराने लगे और उनकी गिरफ्त में फंसा उसका शरीर वहाँ से ओझल हो गया। राजीव मुझे बचाओ, वह चीख रही थी, रो रही थी। राजीव उठने का प्रयास कर रहा था।
उसका शरीर लहूलुहान था, मगर हौसले नहीं। उसने अपने इष्ट देव का नाम लिया और अपने कदमों पर खड़ा हुआ, मगर वह नहीं जानता था कि उसके ठीक पीछे एक डरावनी चुड़ैल एक बच्चे का कटा सिर हाथ में लिए प्रकट हो रही थी। उसके दूसरे हाथ में एक खून सनी तलवार थी। उसका निशाना था राजीव, जो वहाँ पर उसकी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान था। उसकी बेचैन नज़रें तो सुनीता को तलाश रही थी, जो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी चीखों के साथ वह भी जैसे वहीं विलीन हो गई थी। लुटा पिटा राजीव वहाँ हैरान और परेशान हो खड़ा था। ठीक उसी पल उसके पीछे खड़ी चुड़ैल का तलवार वाला हाथ राजीव पर वार करने के लिए घूमा। कभी कभी बुराई इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि लगता है जैसे वही जीत जाएगी, पर अच्छाई की एक धीमी सी लौ भी कब भनक कर एक शोले का रूप ले ले और बुराई के साम्राज्य को फूंक डाले, ये पता ही नहीं चलता है। राजीव और सुनीता के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। जाने अनजाने में वो उस भूतिया मकान में क्या गए, उन पर जैसे आफतों के पहाड़ टूट पड़े। पाप और बुराई के पंजों में छटपटा कर इस समय वे दोनों बेबस हो चुके थे। अब देखने वाली बात यह थी कि क्या बुराई का अंत होगा या फिर सच्चाई अपने घुटने टेक देगी। राजीव के पीछे मौजूद चुड़ैल ने तलवार का भरपूर वार उस पर किया। खतरे से अनजान राजीव के हाथ पर बिजली सी चमकी और एक चीख के साथ खून का फव्वारा निकला और वह कटे वृक्ष का जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल ने फिर से वार करने के लिए हाथ हवा में लहराया तो बीच में बोल उठा पिशाच, बस रुक जाओ, इतनी आसान मौत इसके नसीब में नहीं है। तड़प तड़प कर मरने के लिए इसे इसी हालत में छोड़ दो। जब ये परकटे से पंछी की तरह फड़फड़ाएगा तो बड़ा मजा आएगा। पिशाच का आदेश मिलता देख वह चुड़ैल वहीं रुक गई और हवा में विलीन हो गई। हाथ से बहते लहू को रोकने का प्रयास करते राजीव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वह खुद को बेहोशी के आकाश में समाते हुए महसूस सा कर रहा था। ठहाके लगाता हुआ पिशाच भी वहां से गायब हो गया था। जब उसकी आंख खुली उसने खुद को एक अंधेरी सुरंग में मौजूद पाया। वहां पर इतना गुप अंधेरा था कि हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं दे रहा था। राजीव हैरान था कि वह यहाँ तक पहुँचा कैसे। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें बहुत देर तक अभ्यस्त हुई तो वह धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ने लगा। उसे नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रहा है। पता नहीं ये सुरंग उस भूतिया महल की ओर जा रही थी या फिर उससे दूर जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि आगे कोई नई आस यानी सुनहरी किरण मौजूद हुई। वह उस अंधेरी सुरंग को पार करके हरे भरे पौधों के बीच में खड़ा था। थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी। वह सोच ही रहा था कि वह कहाँ पहुँचा है। तभी उसे आदमी दिखाई दिया जो जंगलों में शहद इकट्ठा करने का काम करता था। उसने राजीव की बुरी हालत देखी तो उसके पास रुक गया। उसको अपने पास मौजूद पानी पिलाया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो भाई, और ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? राजीव ने उस तरफ इशारा किया जहाँ पर सुरंग से वह बाहर निकला था। उस आदमी ने हाके फैलाते हुए कहा, राम 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 राम, यानी तुम मौत की सुरंग से बाहर आए हो? पहली बार बोला राजीव। मौत की सुरंग? हाँ भाई, मौत की सुरंग। जो भी उस सुरंग में जाता है फिर कभी उसकी लाश भी नहीं मिलती। यहाँ के पहाड़ों में मशहूर है कि इस सुरंग के दूसरे हिस्से में एक भूतिया महल है जहाँ पर आदम को रूहों का पूरा साम्राज्य है। इसलिए हमारे गांव और उसके आसपास का कोई भी आदमी भूल के भी उस मौत की सुरंग के नज़दीक भी नहीं भटकता। बाबा भैरवनाथ ने स्पष्ट मना किया हुआ है वहाँ जाने से। बड़बड़ा उठा राजीव। बाबा भैरवनाथ कौन है? कहाँ रहते हैं? बहुत पहुँचे हुए सिद्धि हैं योगी। ये सुनते ही राजीव बड़बड़ा उठा,
बाबा भैरवनाथ, ये कौन है और कहाँ रहते हैं? बहुत पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं। वहाँ उधर सामने पहाड़ी पर जो मंदिर दिख रहा है ना, वही रहते हैं वह। उस आदमी ने जैसे राजीव को नया मार्ग दिखला दिया था, उसने उस आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बाबा भैरवनाथ की खोज में सामने दिख रही पहाड़ी की ओर चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक पगडंडी दिखाई दी। राजीव ने उस पर बढ़ना शुरू कर दिया। पगडंडी के दोनों तरफ ऊंचे वृक्ष थे। पेड़ों पर कहीं कहीं लंगूर भी दिखाई दे रहे थे। करीब आधे घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वह मंदिर के पास पहुंच चुका था। उसे वह जगह किसी तापेवन की तरह दिखाई दे रही थी। जगह जगह अनेक साधु दिखाई दे रहे थे, मगर राजीव की नज़रें उसको ढूंढ रही थी जिसको भैरवनाथ कहते थे। आखिर एक साधु से पूछने पर उसने राजीव को अपने साथ चलने को कहा। भगवान शिव के मंदिर के पास ही एक छोटी सी गुफा थी। वही भैरवनाथ का निवास था। बड़ी बड़ी दाढ़ी और बिल्कुल सफ़ेद बालों वाले उस साधु की उम्र 70 वर्ष से भी ज़्यादा थी। राजीव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी आत्मप्रीति बताकर उनसे सहायता मांगी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और काफ़ी देर तक उसी मुद्रा में रहने के बाद आंखें खोली। बेटा, समस्या बड़ी विकट है, भैरवनाथ ने कहा। तुम्हारा मुकाबला काली शक्तियों से है, उन काली शक्तियों से जो कई वर्षों से उस मकान में डेरा जमाए हुए हैं। समय के साथ साथ उसकी शक्तियाँ अपार वृद्धि पा चुकी हैं। जो उन आत्माओं पर राज करता है वह खुद को पिशाच कहता है, मगर उसका असली नाम नहीं है। मौत से पहले वह ठाकुर मर्दा सिंह था। उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था और वह अंग्रेजों के साथ मिलकर जनता पर नए नए अत्याचार करता था। आसपास के गांव से लगान वसूलने का कार्य भी था उसका, जिसको उसके आदमी बेरहमी से वसूलते थे। जो लगान नहीं चुका पाता था उसकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। एक अंग्रेज अफसर एल्बर्ट से उसकी दोस्ती थी, जो अक्सर उसके घर जाकर काफ़ी खुश रहा करता था। वह अक्सर उसके शानदार महलनुमा महल में भी आता था। मर्दा सिंह क्रूर और निर्दयी होने के साथ साथ काले जादू का भी जानकार था। हवेली के एक कमरे में उसने शैतान देवता की पत्थर की विशाल मूर्ति स्थापित करवा रखी थी, जो आज भी वहाँ मौजूद है। एल्बर्ट को भी तंत्र सीखने का बहुत शौक था, इसलिए वह भी काला जादू सीख रहा था। इसी दौरान मर्दा सिंह की बीवी शांति देवी से उस अंग्रेज़ अधिकारी एल्बर्ट के संबंध बन गए और यहीं से शुरू हुई वह विनाश की दास्तान, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दरअसल एक दिन जब शांति देवी और एल्बर्ट आपातजनक हालत में थे, तो मर्दा सिंह की 8 साल की बेटी कविता ने उनको देख लिया और उसने ये बात जाकर मर्दा सिंह की बूढ़ी माँ शालिनी देवी को जाकर बता दी। मर्दा सिंह उस समय हवेली पर मौजूद नहीं था। बात बढ़ने पर एल्बर्ट ने शालिनी देवी का सर फरसे से उड़ा दिया और उन्हें मार डाला और अपनी ही बेटी को शांति ने मार डाला और वहाँ से दोनों भाग गए। बाद में मर्दा सिंह दोनों को पकड़कर वापस हवेली में ले आया और उसी गर्जे से ही शांति और एल्बर्ट को काट डाला। अंग्रेजी सेना का बड़ा अधिकारी होने के कारण बाद में एल्बर्ट के कत्ल का भयंकर बदला लिया गया। हवेली में अंग्रेजी सेना ने कत्लेआम का वो तांडव दिया, जिसे देखकर हर कोई दहल गया। मर्दा सिंह को परिवार समेत मार डाला गया। उसके आदमी और नौकर तक वहाँ पर नहीं बख्शे गए। कम से कम 100 आदमियों का कत्ल एक साथ हवेली में कर दिया गया। उस दिन के बाद से वह हवेली उजाड़ और वीरान हो गई। मर्दा सिंह और सैकड़ों आत्माएं आज भी वहाँ डेरा जमाए हुए हैं। मर्दा सिंह काले जादू का माहिर था, इसलिए मरने के बाद भी वह रूहों पर शासन कर रहा है। आज भी एल्बर्ट के हाथों कत्ल होते दिखाई देते हैं।
मर्दा सिंह की माँ शालिनी देवी और शांति के हाथों उसकी छोटी बेटी कविता, तो कभी एल्बर्ट के हाथों शालिनी देवी, तो कभी पिशाच के हाथों एल्बर्ट मरता हुआ दिखाई दे जाता था। राजीव की आंखों के सामने सारे दृश्य घूम रहे थे। जब वह और सुनीता हवेली नुमा भूतिया मकान में आए थे तो उनकी आंखों के सामने एक अंग्रेज, जो कि एल्बर्ट ही था, उसने एक बुढ़िया का सिर गंडासे से काट दिया था। बुढ़िया शालिनी देवी थी। फिर पिशाच ने अंग्रेज को उसी गंडासे से कत्ल कर दिया था। अब वह डरावनी और रहस्यमयी कत्लों की गुत्थी सुलझ गई थी। महाराज, कुछ उपाय तो होगा उस शैतान से पार होने का? राजीव ने भैरवनाथ से पूछा। कुछ बोलने के स्थान पर वह उसे भगवान शिव के मंदिर में ले गए और उनका त्रिशूल लेकर राजीव को सौंपते हुए कहा, इस त्रिशूल के आगे पिशाच का काला जादू टिक नहीं पाएगा। आज अमावस्या की रात से पहले ही तुमको वहां पहुंचना होगा, वरना वह लड़की को शैतान की बलि चढ़ा देगा। तुम्हें उनकी काली दुनिया को तहस नहस करना होगा। तुम्हारा लक्ष्य इतना आसान नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे साथ मेरा प्रिय शिष्य हनुमत भी जाएगा। उसके बाद उन्होंने हनुमत को अभिमंत्रित जल और एक प्राचीन पुस्तक दी और समझाया कि इस पुस्तक में ऐसे मंत्र उनको रात होने से पहले ही पढ़ने होंगे और रात होने के बाद ये सबसे शक्तिशाली मंत्र दिए गए हैं, जिनका उच्चारण करते ही भूत प्रेत आदि संकट सब खत्म हो जाते हैं। और उनको रात होने से पहले ही भूतिया हवेली पहुंचना था, इसलिए उन्होंने शीघ्र वहां से प्रस्थान किया। अंधेरी सुरंग से होते हुए वे दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। सुरंग भूतिया हवेली के एक कमरे में सीधा जाकर ख़त्म होती है। उस कमरे में पहुंचते ही वे दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। हनुमत के हाथ में वह पुस्तक थी और जेब में अभिमंत्रित जल की शीशी। राजीव ने भगवान शिव का त्रिशूल थाम रखा था। तभी उनके सामने दो बदसूरत और डरावनी चुड़ैल चिल्लाती हुई आई। अपने लंबे दांतों और पैरे नाखूनों से उन दोनों को नोचने के लिए बढ़ी और सीधा तेजी से उनकी तरफ झपटी। वह ठीक उसी पल हनुमत ने अभिमंत्रित जल उन पर छिड़क दिया। उनकी चीखें गूंज उठी। वे इधर उधर चक्कर काटने लगी। पुस्तक में लिखे हुए मंत्रों का तेज तेज आवाज में उच्चारण करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था हनुमत, और चुड़ैलें चिल्लाती हुई जमीन पर ढेर हो गई। ठीक उसी पल राजीव ने उन पर त्रिशूल का वार किया और वे दोनों काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो गई। उनके हाथ पहली सफलता लग गई थी और इससे उत्साह में भरे हुए वे दोनों सुनीता की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी भागती हुई सुनीता राजीव को अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसकी हालत देखकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दिल में खुशी भी थी कि सुनीता सही सलामत है। उसने त्रिशूल एक तरफ रख दिया और सुनीता की तरफ बालें फैला दी। ये देखकर हनुमत चिल्लाया, रुक जाओ, ये एक फरेब है। मगर तब तक राजीव सुनीता के गले से लग चुका था। उसी पल असावधान हनुमत पर पीछे से एक ठोकर पड़ी और वह दूर जा गिरा। उसके हाथों से वह किताब भी गिर पड़ी। सुनीता की जगह एक चुड़ैल दिखाई देने लगी थी, जिसने राजीव को जकड़ लिया था। एक पल में ही बाजी पलट गई थी। हनुमत को ठोकर मारने वाला खूंखार प्रेत था, जिसकी आंखें मानो अंगार थीं। कम से कम 8 फुट लंबा था वह। उसने हनुमत को पीछे से जकड़ रखा था और उसके मजबूत बंधन से हनुमत को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। लग रहा था कि दोनों बेमौत मरने वाले हैं। तभी एक सफ़ेद साया वहाँ प्रकट हुआ, जिसने चुड़ैल को उठाकर दीवार पर दे मारा। इतनी देर में राजीव ने त्रिशूल उठाकर उस चुड़ैल के सिर पर पूरी शक्ति से गाड़ दिया। तभी वहाँ पर एक प्रकाश सा हुआ और वह गायब हो गया। अगला निशान था वह प्रेत, जिसने हनुमत को जकड़ रखा था। त्रिशूल के एक वार से ही राजीव ने उसे ख़त्म कर दिया।
अब वे दोनों फिर से आज़ाद थे। उनकी मदद करने वाला मनोहर था, जिसको प्रशासन ने कभी अपने हाथों से मार डाला था। मरने के बाद भी वह पिशाच की कैद में था, मगर किसी तरह वह मुक्त हो गया था। और राजीव को उस सुरंग तक पहुंचाने का काम भी उसी ने किया था। और आज दूसरी बार उसने राजीव और हनुमत की जान बचाई थी। राजीव ने उसका शुक्रिया अदा करा और सुनीता को ढूंढने में सहायता मांगी। तब उसने उन दोनों को अपने साथ आने को कहा। एक हाल में से कुछ सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। तीनों वहाँ से नीचे उतरकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उनकी बड़ी शैतान की मूर्ति दिखाई दी, जिसके सामने घुटनों के बल सुनीता को बैठाया गया था। पिशाच आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसके हाथों में खूनी फरसा था, जिसकी वह सुनीता की बली शैतान को चढ़ाने की तैयारी में रखा हुआ था। वहाँ पर बहुत से काले शैतान भी मंडरा रहे थे। ये मंजर देखकर राजीव गुस्से से फूट पड़ा। रुक साले, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे घिनौने कर्मों का दंड देने आ गया हूं मैं। उसकी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और अपने आधे अधूरे जिस्म के साथ उसकी ओर मुड़ा। दंड दंड जिंदा इंसानों को दिया जाता है बच्चे, मुझ जैसे शैतानों को नहीं। दोबारा यहाँ आकर बड़ी गलती की है। अब तुझे भी मारकर मैं अपना गुलाम बना लूँगा। आंखें खोल कर देख दुष्ट, मेरे हाथों में क्या है। ये पवित्र त्रिशूल तुझे नरक की अग्नि में झोंक देगा। ले संभाल मेरा वार। मगर इससे पहले कि वह त्रिशूल पिशाच को निशाना बना पाता, उसकी प्रेत सेना ने उन दोनों को घेर लिया। मगर त्रिशूल और पवित्र जल की शक्ति के आगे वे सब चीखते चिल्लाते हुए धुआं बनकर उड़ गए। ये देखकर बौखलाहट में पिशाच ने सुनीता को पकड़ा और वहाँ से भागने लगा। तभी हनुमत ने प्राचीन पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़े और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उन मंत्रों के उच्चारण से कसमता सा था। पिशाच सहम उठा और उसने सुनीता को छोड़ दिया। वह भागकर राजीव से लिपट गई। ठीक उसी समय चिल्लाते हुए पिशाच ने पीछे से राजीव के जिस्म में अपने पैने दांत गड़ा दिए। राजीव के मुंह से चीखें निकल गईं और एक बार फिर से त्रिशूल छूटकर उसके हाथों से दूर जा गिरा। मगर इस बार हनुमत चौकन्ना था। उसने झट से अभिमंत्रित जल पिशाच पर छिड़क दिया। पिशाच की चीखें गूंज उठी। राजीव ने ठीक उसी समय पर त्रिशूल उठाया और पिशाच की आंखों में घुसेड़ दिया। बिलबिला उठा पिशाच। रोशनी का एक तेज भभका सा उठा और पिशाच एक काले धुएं में बदलकर झोंक गया। उसके खात्मे के साथ ही उस भूतिया मकान की जर्जर इमारत में जैसे भूचाल आ गया था। राजीव, सुनीता और हनुमत वहाँ से बाहर भागे। भागने से पहले अभिमंत्रित जल का छिड़काव घर में कई जगह पर कर दिया गया था, जिससे सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई। पिशाच के खात्मे के साथ ही सभी आत्माएं भी मुक्ति हो चली थी। बाहर निकलकर वे तीनों राजीव के गांव पहुंचे। भूतिया मकान के खौफ से वह गांव वालों को भी अब निजात मिल गई थी। हनुमत ने वहां से विदा ली, क्योंकि उसका कार्य भी समाप्त हो गया था। कुछ समय बाद ही राजीव और सुनीता के परिजनों ने हंसी खुशी उन दोनों की शादी कर दी थी। बुराई का खात्मा होकर एक बार फिर से अच्छाई की जीत हुई।
एकांत में पड़ा खाली स्थान भूतों का घर होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं होती है, और जहाँ पर पूजा नहीं होती है वहाँ पर भूतों का ही वास होता है, जिसे आप एक नाम वीराना से भी जान सकते हैं। तो आज मैं आपको वीराना में बसे भूत के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। ये सब मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताऊँगा, क्योंकि कहानी के अलावा और कोई भी माध्यम नहीं है ये जानकारी देने का। तो ये कहानी है राजध्योग की, जहाँ पर हमारे भाई गोविंद रहते थे। तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और मैं उद्योगपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक मेडिकल स्टोर की शॉप में काम करता हूँ। मेरा एक बार राजस्थान में जाना हुआ, और वो भी घूमने के लिए, क्योंकि मेरा वहाँ पर कोई भी काम नहीं पड़ता। मुझे पुराने खंडरों में जाना बहुत पसंद था, उनमें घूमने का बहुत शौक़ था। मेरा यही शौक़ मेरे लिए एक बार बहुत ही बड़ी मुश्किल बन गया, क्योंकि मैं उन खंडरों में जा पहुंचा था जिन्हें लोग वीराना के नाम से पुकारते थे। मुझे लगा शायद इनका नाम ही वीराना होगा बस, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने आप में ही एक वीराने से कम नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर बस्ती थी भूतों, प्रेतों और आत्माओं की। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वहाँ की आबो हवा कुछ बदली हुई सी लग रही थी, और वहाँ कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही थीं, लेकिन किसी के होने का एहसास मुझे लग रहा था। जब मैं कुछ और अंदर जा पहुँचा उस वीराने में, तो मुझे किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, गोविंद, गोविंद। मैंने पीछे देखा तो पेड़ के पास कोई खड़ा था, और वो कोई औरत लग रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि अब मुझे फिर से एक आवाज़ आई, गोविंद, मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा तो फिर मुझे वही औरत नज़र आई, लेकिन अब वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि मेरा अपने पास आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत थी, मानो जिसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। उसने मुझे बड़ी बेचैनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गोविंद? तो मैंने उससे पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तो उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारा ही यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ बरसों से। मैंने कहा, बरसों से? उसने कहा, हाँ। वो तुरंत ही एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट होने के कारण वो मुझ पर हमला नहीं कर पाई, और मैं वहाँ से भाग निकला और अपनी जान मैंने वीराने के पास बने हुए एक मंदिर में जाकर बचाई। मैं सुबह होने तक वहीं पर रुका रहा। जब सुबह हुई तब मैं वहाँ से बाहर निकला और बच पाया। तभी से मैंने वीराना खंडरों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं।